जुलाई 18। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है कुछ सही करना, टिम गुस्ताफसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग दूसरा इतिहास 33 पद 10 से 16। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनाशे को नकेल डालकर, और तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनाशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गिहोन के पश्चिम की ओर से नाले में मछली फाटक तक एक शहर पना बनवाई, जिसे ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराए देवता को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियाँ उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। मुख्य वचन दूसरा इतिहास 33 पद 12। संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। एक कैदी जेसन के पत्र ने मुझे और मेरी पत्नी को आश्चर्यचकित कर दिया। हम कुत्तों के बच्चों का पालन पोषण करते ताकि वे सेवदायक कुत्ते बन सके जो विकलांग लोगों की सहायता करें। ऐसा ही एक पिल्ला अगले प्रशिक्षण चरण में पहुंचा, जिसे कैदियों द्वारा चलाया जाता था, जिन्हें सिखाया गया था कि कुत्तों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। हमें लिखे गए पत्र में जेसन ने उसके अतीत के प्रति दुख व्यतीत किया, लेकिन फिर उसने कहा, स्नीकर्स 17वां कुत्ता है जिसे मैंने प्रशिक्षित किया है और वह सबसे अच्छा है। जब मैं उसे अपनी ओर देखते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आखिरकार कुछ सही कर रहा हूँ। केवल जेसन ही नहीं जिसके पास पछतावे हैं, हम सबके पास हैं। यहूदा के राजा मनाशे के पास भी बहुत थे। दूसरा इतिहास 33 उसके कुछ भारी दुष्टताओं को रेखांकित करता है। बाल नाम देवताओं के लिए वेदियाँ और अशेरा नाम मूर्तें बनाई, जादू टोना करना और अपने बच्चों की बलि देना। उसने पूरे राष्ट्र को इन घिनौने रास्ते पर चलाया। यहोवा ने मनाशे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आखिरकार परमेश्वर ने उससे ध्यान को फेरा, बेबीलोनियों के आक्रमण किया। वे मनाशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। इसके बाद मनाशे ने अनंततः कुछ सही किया। वह यहोवा के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे राजा के रूप में पुनः स्थापित किया। मनाशे ने पराए व दुष्ट कामों को एक सच्चे परमेश्वर की आराधना से बदला। क्या आपका पछतावा आपको नाश करने की धमकी देता है? अब भी बहुत देर नहीं हुई है। परमेश्वर हमारी पछताव की विनम्र प्रार्थना सुनते हैं। आपको क्या क्या पछतावे हैं? उनसे आपको छुड़ाने और अपनी सेवा में उपयोग करने के द्वारा आप कैसे परमेश्वर का आदर कर सकते हैं? पिता, आपका धन्यवाद कि आप मेरी ईमानदार प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।